बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। प्रभु भक्ति हम नित्य के भांति करेंगे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं महली अटारी, ना चाहूं परिवार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलते हैं अब हम हमारा सेशन वह क्या बात है की ओर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पंचम अध्याय, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन हम कर रहे हैं। कल हमने 2 सूत्र लिए थे, 33 और 34। परमाणु के बंद होने का कारण हमने उसमें लिया था। एक मिनट शेयर कर देती हूँ। और एक गुण वाले परमाणु में बंध का अभाव क्यों, ये भी हमने कल देखा था। चलिए मंगलाचरण करेंगे हम। पंचम अध्याय के लास्ट के अंतिम हमारे सूत्र चल रहे हैं, जिसमें हम पुद्गल के भेद, पुद्गल के परमाणु, स्कंद आदि की चर्चा, पूरा क्वांटम फिजिक्स हम इसमें पढ़ रहे हैं। साइंस जो है, हम जो बचपन में पढ़ते थे, अणु, परमाणु, स्कंद, सारी चीजें इस पंचम अध्याय में है, जो हम पढ़ रहे हैं अजीव तत्व का वर्णन। पहले 4 अध्याय में हमने जीव तत्व का वर्णन पढ़ा, उसमें जीव के रहने का स्थान और जीव में क्या चीज है, सारी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रानी, मोक्ष मार्ग क्या है, नरक आदि, स्वर्ग आदि का सबका वर्णन, परिणाम, जीवों के भाव क्या होते हैं, सारी चीजें हमने 4 अध्याय के माध्यम से जानी। जो 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, जीव जो है यह जानने योग्य है, अजीव जो है आश्रय करने योग्य है, जीव अजीव, आश्रव बंध है, यह छोड़ने योग्य है, संवर निद्रा उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, और मोक्ष परम उपादेय है। जो ये 7 तत्व है, इस 7 तत्व में पहले तत्व का वर्णन 4 अध्याय के माध्यम से है। सोचिए, सिर्फ एक जीव तत्व का वर्णन 4 अध्याय के माध्यम से। 5वां अजीव तत्व, जिसमें पूरा क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मिक एनर्जी जो हम कहते हैं, ब्रह्मांड की कैसे आती, कैसा नहीं आती, तो अजीव तत्व के बारे में हम सारी चीजें जान रहे हैं, जिसमें हमने पुद्गल के भेद, परमाणु और स्कंद, और उसका एक अवभागीय प्रतिच्छेद, जुड़ता है नहीं जुड़ता है, कैसे होता है, उसके बाद उसकी पर्याय, पुद्गल की पर्यायों को हमने जाने, जो 10 प्रकार की पर्याय है। और फिर मुख्य और गौणता से अर्पित नर्पित वगैरह हमने सब जाना कि मुख्यता और गौणता से अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन कैसे सिद्ध होता है। जैनागम में अनेकांतवाद और साधुवादवाद का मूल सूत्र ये है। अनेकांतवाद भी हमने थोड़ा समझा,
सप्तभंगी भी हमने 7 प्रकार के प्रश्न के माध्यम से ही आप किसी चीज को जान सकते हैं। सप्तभंगी अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य, साद अस्ति वक्तव्य, साद नास्ति वक्तव्य, ये सारी चीजें हमने जानी। उसके बाद कल जो हमने देखा था 33 और 34, 2 सूत्र में देखा था हमने कि परमाणु के बंध का कारण क्या है। तो परमाणु के बंध का कारण था स्निग्धता और रुक्षता। और फिर उसके बाद 34 में हमने देखा था एक गुण वाले परमाणु में बंध का अभाव क्यों नहीं बनता। अविभागीय प्रतिच्छेद हम छोटा 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 करते जाते हैं तो वो क्यों नहीं बंधता, ये भी हमने कल जाना था। आगे अब हम चलेंगे, जो हमारे 2 श्लोक हुए उसके आगे 35 नंबर जो श्लोक आया है उसमें बंध का नियम, बंध कब नहीं होता है, हम आज पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण करेंगे। बोलिए आज ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 साक्षात डोंगरगार में विराजमान विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी का चातुर्मास आनंद संपन्न हो, सभी की आहार क्रिया आनंद संपन्न हो। इसी भावों के साथ हम पंचम अध्याय के 35 नंबर श्लोक की ओर चल रहे, जिसमें बंध का नियम, बंध कब नहीं होता ये बता रहा है। 35 नंबर का श्लोक आपके सामने शेयर कर रहे हैं, पढ़ेंगे हम। गुण साम्ये सदृशाणाम, गुण साम्ये सदृशाणाम, गुण साम्ये सदृशानाम। पढ़िए, और कौन पढ़ रहा है? गुण साम्ये सदृशानाम। आगे संधि विच्छेद, गुण प्लस साम्य प्लस सदृशानाम। शब्दार्थ, गुण साम्य 2 परमाणुओं के समान गुण। बात यहाँ चल रही है अणु परमाणु की, तो 2 परमाणुओं के समान गुण, गुण साम्य। सदृशानाम सजातीय होने पर, समान नाम होने पर, सजातीय होने पर, अर्थात स्निग्ध, स्निग्ध अथवा रुक्ष, रुक्ष परमाणु का बंध नहीं होता। स्निग्ध स्निग्ध और रुक्ष रुक्ष परमाणु का बंध नहीं होगा। अर्थ क्या हुआ? यदि बनने वाले 2 सजातीय के गुणों में समानता अर्थात शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद समान होने पर उनमें परस्पर बंध नहीं होता। क्या बता रहे हैं आचार्य जी? कि गुणों की समानता होने पर सजातीय परमाणु का बंध नहीं होता। अब गुणों की समानता यानी क्या? यदि बनने वाले परमाणु सजातीय, सजातीय सदृश, सदृश यानी सजातीय हो और उनमें बराबर बराबर अभागीय प्रतिच्छेद हो तो उनका भी बंध नहीं होता। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे, समान गुण वालों का बंध नहीं होता। तो जैसे स्निग्ध और स्निग्ध, रुक्ष और रुक्ष, ये 2 साम्य सदृशा नाम यानी समान जाति वाले, अब इनका बंध नहीं होता। तो बनने वाले परमाणु यदि सदृश हो और उनमें बराबर बराबर अविभागीय प्रतिच्छेद हो तो उनका भी बंध नहीं होता। जैसे 2 गुण स्निग्ध वाले परमाणु का अन्य 2 गुण स्निग्ध वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। 2 गुण स्निग्ध के है अभागीय प्रतिच्छेद, जो अविभागी, जिसका विभाजन ही नहीं होता, तो उनमें बंध नहीं होता।
ये बात हमने कल भी जानी थी। पर जैसे दो गुण स्निग्ध वाले हैं, हमने क्या पढ़ा था पहले 32 में कि बनते कैसे है परमाणु, परमाणु का बंद होने का कारण क्या है 33 में हमने पढ़ा था स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, 33 नंबर के श्लोक में बनने के कारण क्या है स्निग्ध और रुक्ष, लेकिन नहीं बनने के कारण क्या है, यदि दो स्निग्ध परमाणु है और दो रुक्ष परमाणु है तो स्निग्ध वाले परमाणु का अन्य दो गुण स्निग्ध वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। क्या बोल रहे हैं आचार्य जी कि जैसे दो गुण स्निग्ध वाले परमाणु का अन्य दो गुण स्निग्ध वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता और दो गुण रुक्षता वाले परमाणु का दो गुण रुक्षता वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। दो दो सजातीय सदृशा नाम साम्य सम्य सजाती है तो उनका बंध नहीं होता। इस तरह दो गुण रुक्षता वाले परमाणु का दो गुण स्निग्धता वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। स्निग्ध स्निग्ध के साथ नहीं, रुक्ष रुक्ष के साथ नहीं, और दो स्निग्ध और दो रुक्ष तो भी बंध नहीं होता। यदि गुणों में गुणों की जो संख्या है ये दो 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 इनमें विषमता हो तो सजातियों का भी बंध हो जाता है। इनके गुणों की संख्या में विषमता बता रहे हैं, गुणों की संख्या में विषमता रहेंगी तो विषमता हो तो सजातीय का भी बंध हो जाता है। सूत्र में दिए गए सदृशा नाम पद से सूचित होता है कि गुणों की विषमता में समान जाति वाले अथवा भिन्न जाति वाले पुद्गल का बंध हो जाता है। यानी गुणों की यानी क्या क्वांटिटी, गुणों की यानी क्वांटिटी दो दो नहीं होना, ये वो बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्वांटिटी की अपेक्षा जिनमें समान गुण है चाहे वो सदृश गुण वाले हो तो उसमें मान लो वे दो सदृश गुण वाले हो तो उसमें बंध नहीं होता, ऐसे आचार्य जी कह रहे हैं। मान लो अपन उदाहरण से समझते हैं कि दो अणु है, दो अणु है, अब उसमें 10-10 गुणांश है। अब चाहे 10 रुक्ष के हो चाहे 10 वो स्निग्ध के हो, है ना, 10 रुक्ष के हो चाहे 10 स्निग्ध के हो तो भी बंध नहीं होगा। ध्यान दीजिए गुण साम्य, गुण साम्य, गुण साम्य यानी गुणों की क्वांटिटी, गुणों की क्वांटिटी कैसी है यहाँ पर 10-10 है तो इक्वल होने पर और सदृशा नाम चाहे उनकी वेराइटी एक हो, 10-10 हो गए, वेराइटी में क्या आ गया सिग्न सिग्न हो गए, रुक्ष रुक्ष हो गए, चाहे उनकी वेराइटी भी योग हो फिर भी बंध नहीं होगा। दो परमाणु है, 10-10 गुणांश है उसमें, 10 निग्न के 10 रुक्ष तो समान क्वांटिटी हो गई, बंध नहीं होगा। वेराइटी कैसी हो गई समान, सिग्न सिग्न हो गए, रुक्ष रुक्ष हो गए, समान वेराइटी वाले का भी बंध नहीं होगा। जघन्य गुण वाले परमाणु का बंध नहीं होगा, कल हमने पढ़े थे न जघन्य गुणानाम, यानी छोटे से छोटा जो अविभाज्य जिसका आदि मंत अंत एक ही है, जिसके विभाग नहीं हो सकते उनका भी बंध नहीं होगा। और यहाँ बताया है कि दो परमाणु मिले दोनों में तो गुणों के अंश बराबर है, चाहे वो एक ही जाति के हो, रुक्ष रुक्ष या सिग्न सिग्न हो तो भी बंध नहीं होगा। यहाँ पर क्या बता रहे, शर्तें, कंडीशन कि किस कंडीशन में परमाणु का बंध नहीं होगा, कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं समान गुण वाले का बंध नहीं होगा। कल भी हमने देखे थे न जघन्य गुणानाम यानी लोएस्ट मिनिमम वाले जो उसका आदि मंत एक है उसका भी बंध नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वांटिटी और वेराइटी की बात भी कर दी कि ये दो गुण है इस सिग्ध के दो उसके तो बंध नहीं होगा। 10 मान दो परमाणु है, 10 गण स्निग्ध के है 10 गण रुक्ष के है तो भी बंध नहीं होगा। और दो सिग्न के दो रुक्ष के है तो भी बंध नहीं होगा। और गुण साम्य यानी गुणों की क्वांटिटी इक्वल होने पर भी सदृशा नाम चाहे उनकी वेराइटी एक हो फिर भी बंध नहीं होगा। वेराइटी एक हो यानी सिग्न सिग्न है, रुक्ष रुक्ष है तो भी बंध नहीं होगा। इस प्रकार का यहाँ पर आचार्य जी ने गुण साम्य सदृशा नाम इस प्रकार के हमें यहाँ पर समझाया। आगे का सूत्र जो है अब हम उसको देखते हैं। 3 सूत्र है 35, 36 और 37, ये सब एक दूसरे से मिले जुले ही है, मिली जुली भगत है, इनके बिना हमें ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आगे का भी साथ में लेंगे इसके।
36 नंबर, किन अणुओं परमाणु का किन परिस्थिति में बंद होता है। पहले तो आचार्य ने ये समझाए कि कंडीशन कौन सी है इनकी नहीं बंधने की, अणुओं के बंध की शर्त कौन सी है, वो नहीं बनते। आगे क्या बोल रहे हैं, अणु परमाणु के किन परिस्थितियों में बंद होता है। पहले बंद कब नहीं होता, बंद का नियम क्या है, बंद कब नहीं होता ये बता दिए। स्निग्ध शिग्ध है, रुक्ष रुक्ष है, समान गुण वाले है, समान वैरायटी वाले है, अविभागीय प्रतिच्छेद है, न जघन्य गुणानाम है, तो इनका बंद नहीं होगा। 2-3 चीजें आप याद रख लो, है ना। समान गुण वाले हैं, समान वैरायटी वाले हैं, और न जघन्य गुणानाम जो कल पढ़े थे हमने, जो बिल्कुल लोएस्ट मिनिमम है, उनकी शक्ति भी मिनिमम हो जाती है, इसलिए वो बंध को प्राप्त नहीं होते। पर वो कभी कालांतर में उनकी शक्ति बढ़ती है तो बंध को वो प्राप्त होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। कल और आज का मिला के हमने आपको बताया कि बंध भाव का नियम, बंध कब नहीं होता, उनकी कंडीशन शर्तें हमने बता दी। अब किन अणुओं और परमाणु का किन परिस्थितियों में बंद होता है। बंद नहीं होता तो हमें बता दिए, लेकिन बंद कब होता है ये भी तो हमें जानना जरूरी है ना। उसके लिए आचार्य ने बहुत सुंदर छोटे से सूत्र में बड़ा सा अर्थ करके बता दिए। क्या बता दिए, द्वैधिकादि गुणानाम तु, क्या, द्वैधिकादि गुणानाम तु, पढ़िए। द्वैधिकादिगुणानां तु हाँ पढ़िए, और कोई पढ़ रहा है। द्वैधिकादिगुणानां तु कादिगुणानां तु, द्वैधिकादिगुणानां तु। चलते हैं आगे। द्वि प्लस अधिक प्लस आदि, द्वैधिकादि, द्वैधिकादि में आदि छुपा हुआ है, द्वैधिक प्लस आदि, गुणानाम प्लस तू यानी लेकिन, द्वैधिकादि गुणानाम, 2 से अधिक गुण वाले परमाणु का बंध होता है। अब यहाँ पर क्या बता दिए, किसका बंध होता है, 2 से अधिक गुण वाले परमाणु का बंध होता है, उससे कम या अधिक का नहीं होता। एक परमाणु बनेगा क्या, नहीं बन सकता, किससे बनेगा, एक परमाणु। यहाँ पे क्या बोल दिया, 2 से अधिक परमाणु का बंध होता है। एक स्निग्ध अथवा रुक्ष परमाणु में परस्पर में 2 से अधिक गुण वाले परमाणु का बंध होता है, उससे कम या अधिक गुणों का अंतर होने पर बंध नहीं होता। द्वैधिकादि, द्व यानी 2, द्वैधिकादि गुणानाम यानी किंतु 2 अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। 2 या 2 से अधिक गुण वालों के साथ ही बंध होता है। द्वैधिकादि यानी 2 और 2 से अधिक गुण वालों का बंध होता है। अगर मान लो जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में 2 अधिक गुण होते हैं तब बंध होता है। जैसे 2 गुण वाले परमाणु का बंध 4 गुण वाले परमाणु के साथ होगा, 3 गुण वाले परमाणु का बंध 5 गुण वाले परमाणु के साथ होगा। द्वैधिकादि 2 और 2 से अधिक, 2 का 4 वाले के साथ, 3 का 5 वाले के साथ परमाणु का बंध होगा, परंतु इससे अधिक व कम गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। यहाँ आ गया द्वैधिकादि, यहाँ पे साथ ही कह दिया 2 और 2 से अधिक। यह बंध स्निग्ध के साथ, रुक्ष रुक्ष के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ तथा रुक्ष का स्निग्ध के साथ होता है। कब होता है, द्वैधिकादि गुणानाम, मतलब अगर एक में रुक्ष है 4, एक अणु है उसमें रुक्ष का सत्यांश कितना है 4 और दूसरे में कितना है 6, दूसरे में कितना है 6, तो दोनों में जुड़ जाएगा। 2 अधिक अंतर है ना, एक में 4 है एक में 6 है, तो 2 का अंतर हो गया, इसमें 2 का अंतर है। यदि एक में 4 रुक्ष है दूसरे में 6 स्निग्ध है, एक में 4 रुक्ष है एक अणु में 6 स्निग्ध है, तो भी जुड़ जाएंगे। 2 या 2 से अधिक, 4 सत्यांश है दूसरे में 6 सत्यांश है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और उसके बाद 2 से अधिक अंतर, यदि एक में 4 रुक्ष है
और दूसरे में 6 स्निग्ध है तो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि दो अधिक गुण वालों का अंतर है। दो अधिक गुण वाले, 2 गुण और ज्यादा होना उसमें, दो यानी, लेकिन 2 अधिक गुण वालों का बंध यहाँ पर हो जाता है। तू, तू यानी लेकिन, यहाँ पे दिया है ना तू, तू यानी लेकिन 2 अधिक गुण वालों का बंध हो जाता है, चाहे वो समान जाति के क्यों न हो, असमान जाति के हो, समान जाति के हो, लेकिन 2 से अधिक गुण वाले ही बंद होगा। क्या होगा? 2 से अधिक गुण वालों का ही बंध होगा। प्रश्न उठता है, मान लो 10 गुण वाले स्निग्ध है, मान लो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 से अधिक। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। 2 से अधिक, मान लो एक 10 गुण वाला स्निग्ध जो है वो 10 गुण वाला है, और रुक्ष जो है 8 गुण वाला है। कितना है? रुक्ष जो है 8 गुण वाला है। अब इन दोनों का बंध हुआ, इन दोनों के बंध में जो स्कंद बनेगा, जो स्कंद बनेगा 8 स्निग्ध और 10 रुक्ष, 10 स्निग्ध वाला 8 रुक्ष वाला है। अब इनका जो बंध होगा तो स्कंद बनेगा। अब जो स्कंद इसमें बनेगा, क्योंकि परमाणु मिलकर स्कंद बनते हैं, तो बंध हुआ, इन दोनों में बंध में जो स्कंद बनेगा वो स्कंद स्निग्ध वाला होगा। अब वो स्निग्ध वाला होगा कि रुक्ष वाला होगा? तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उस वाला होगा। 10 स्निग्ध है 8 रुक्ष है, तो वो जो स्कंद बनेगा वो स्निग्ध वाला बनेगा। चिकनाई उसमें ज्यादा है, रूखापन कम है, तो रुक्ष वाला जो है 8 क्वांटिटी वाला वो क्या होगा? स्निग्ध रूप परिणमित हो जाएगा। जो चीज ज्यादा है उस रूप वो परिणमित हो जाएगा। गुड़ में बहुत सारी चिकनाई है, गुड़ में बहुत सारी चिकनाई है। अब उस पर धूल बैठ गई, धूल कैसी है? रफ, रुक्ष है ना। स्निग्ध क्या हो गया? गुड़। अब उस पर जो धूल बैठ गई, अब वो धूल जो है वो तो कम थी, गुड़ ज्यादा था, तो वो जो धूल है, जो रुक्षपना है, वो स्निग्ध रूप परिवर्तित हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? स्निग्ध रूप परिवर्तित हो जाएगा वो। मान लो एखादी कपड़ा है, अपने एखादी उदाहरण से और इसको समझते। एक कपड़ा है, वो कैसा? शुक्ल है, यानी एकदम साफ स्वच्छ कपड़ा है, लेकिन अब उस पर धूल बैठ गई, धूल बैठ गई, वो दिख भी नहीं रही है, पर वो कपड़ा धूल रूप हो गया, वो कपड़ा धूल रूप हो गया, वो हमें दिख भी नहीं रहा, लेकिन वो धूल जो बैठी वो कम थी, कपड़ा तो बहुत सारा था। तो अब वो जो कम गुण वाला पदार्थ था वो अधिक गुण वाला हो गया। वो क्या हो गया? उसमें मिल गया, उसमें वो धूल मिल गई, वो रब। तो अब जो कम वाला गुण था वो सदृशाम, यानी उसके समान वो हो गया। 2 अधिकादि गुणानाम तू। तो एक स्निग्ध अथवा रुक्ष परमाणु में परस्पर में 2 से अधिक गुण वाले परमाणु का बंध होता है, उससे कम या अधिक गुणों का अंतर नहीं होता। का अंतर जो रहेगा, 4 में 6 का मिल गया, 10 में 8 का मिल गया, 3 में 5 का मिल गया। कैसा होगा? 2 का ही अंतर होगा, 3 4 5 6 ऐसा नहीं होगा। 3 का बन 4 का, 5 का, कि इधर 10 उधर 13 उधर 14 उधर 15, इस प्रकार से नहीं। 2 का यदि वो बंद वैसे हो गए ना विषमता में 3 4 5 में, तो फिर वो स्निग्ध नहीं बनेगा, कुछ और ही चीज हो जाएंगी, तीसरी चीज नहीं बनेगी उसमें। तो 2 का ही उसमें अंतर रहेगा, 2 अधिकादि गुणानाम। यहाँ पर बताने का ये मतलब है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में 2 अधिक गुण होते हैं तभी बंध होता है। जैसे 2 गुण वाले परमाणु का बंध 4 गुण वाले परमाणु के साथ होता है, 3 गुण वाले परमाणु का बंध 5 गुण वाले के साथ होता है। इससे अधिक व कम गुण वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। यह बंध स्निग्ध स्निग्ध के साथ, रुक्ष रुक्ष के साथ, स्निग्ध रुक्ष के साथ, रुक्ष स्निग्ध के साथ भी हो जाता है। ये इस प्रकार से यदि उसमें गुणों में 2 का भेद है तो सबका सबके साथ एक दूसरे के साथ हो जाता है। अब बंद होने पर होने वाली अवस्था की बात यहाँ पर आ रही है कि बंद होने पर उसकी क्या अवस्था रहती है। ये तीनों बता रही ना, 35 36 37 सब एक दूसरे से लगे लिए चिपके चिपके से है। 37 नंबर पे भी हम चलेंगे। देखो, स्कंदोपत्ति के बाद उत्पन्न स्कंद की प्रकृति क्या रहेगी, उसकी अवस्था क्या रहेंगे, उसका स्वभाव क्या रहेगा। जब 2 चीज मिल गई है, पहले तो बोल रहे थे किस किस का नहीं मिलेगा, उसकी कंडीशन और शर्तें बताए, फिर बताए कि द्वधिकादि यानी 2 से अधिक है, द्वधिकादि बता दिए, 2 से अधिक गुण है तो मिल जाएंगे। अब वो मिल तो गए,
अब मिलने के बाद उनका स्वभाव क्या रहेगा, प्रकृति क्या रहेगी, नेचर क्या रहेगा उनका, उनके उत्पत्त होने के बाद उनकी अवस्था क्या रहेगी, इसकी बात यहाँ पर अब आचार्य कर रहे हैं कि जब वो मिल गए, वृक्ष वाला स्निग्ध रूप परिणमन कर गया, तो स्निग्ध वाला वृक्ष रूप परिणमन कर गया, तो उसके अवस्था क्या रहेंगी, इसके लिए अगला सूत्र आ गया। अगला सूत्र में क्या है, पढ़ेंगे हम, स्कंदोपत्ति के बाद उत्पन्न स्कंद की प्रकृति के लिए बंदे धिकौ पारिणामी कौच, ठीक से पढ़ेंगे हम, पारिणामी कौच, बंदे धिकौ पारिणामी कौच, पढ़े। वन्दे जिको पारिणामिकौ च वन्दे दिको पारिणामिको च बंधेदिकौ परिणामकौ चे, वन्दे जिकौ पारिणामिकौ च। संधि विच्छेद, बंधे प्लस अधिकौ प्लस पारिणामी कौच, च से क्या लेना है, और वह अनु, जो अपन ऊपर पढ़ रहे हैं ना, वही सब इसमें लेना है, च से और वह अनु, बंदे यानी बंद होने पर, अधिको यानी अधिक गुण वाला अनु, न्यून गुण वाले अनु को अपने और पारिणामी को परिणमन कराने वाला होता है, और बंद होने पर अधिक गुण वाला परमाणु कम गुण वाले परमाणु को अपने अणु में परिणमन कर लेता है। पारिणामी कौच यानी परिणमन कराने वाला होता है। अब बंद होने पर अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला च यानी भी होता है, यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, बंद होने पर अधिक गुण वाला परमाणु अपने से कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप कर लेता है। यदि एक परमाणु में 8 गुण वृक्ष के हैं, 10 गुण स्निग्ध के हैं, और दोनों यदि जुड़ेंगे तो वृक्ष की क्वांटिटी कम है, स्निग्ध की ज्यादा है, तो वृक्ष वाला जो है वो स्निग्ध रूप परिणमित हो जाएगा, क्योंकि उसमें 10 अंश है, उसमें 8 अंश है। जैसे बड़ी नदी है, नदी क्या हो गई, बड़ा, उससे बड़ा सागर है, नदी जाके सागर में मिल गई, सागर ने क्या किया, नदी को अपने में परिणमित कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर जो 8 गुण वृक्ष वाले, 10 गुण स्निग्ध वाले, तो वृक्ष वाले गुण को उनने अपने रूप बना लिया, अपने स्वभाव रूप उनने बना लिया, दोनों जुड़ गए तो वृक्ष वाला स्निग्ध हो गया, वृक्ष वाला स्निग्ध हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा गुण थे, उसमें ज्यादा गुण थे। अब बोलते हैं ज्यादा गुण वाले छोटे गुण वाले को अपने साथ मिला लेता है। उसके 8 अंश है, अर्थात जब बंद होगा तो कम अंश वाला अधिक अंश वाले के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है ये बात, कम अंश वाले बड़े रूप तो परिणमित होना ही होना है, ये उस रूप परिणमन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो स्निग्ध है तो कोई प्रश्न नहीं, यदि स्निग्ध है तो कोई प्रश्न नहीं, और रुक्ष है तो कोई बात नहीं, दोनों सिग्न है, रुक्ष है तो कोई बात नहीं, वो सिग्न है तो सिग्न रहेगा, वो रुक्ष है तो रुक्ष रहेगा, कोई प्रश्न नहीं। पर ये प्रश्न हो रहा है कि कम अंश वाला ज्यादा अंश वाले 2 स्कंद जुड़ेगा, यदि ज्यादा गुण है सिग्न के और कम है रुक्ष के, तो रुक्ष वाला स्कंद सिग्न रूप हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा है ये, कम वाला ज्यादा रूप परिणमित हो जाएगा। सूत्र में क्या कहा, बंद होने पर अधिक गुण वाला पारिणामी को जो परिणमन कराने वाला भी होता है, तो उनके परिणमन भी होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। परिणमन कराने वाले होते हैं, ज्यादा वाले के साथ परिणमन हो जाता है। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिए थे कि आचार्य विद्यासागर महाराज ने कि 2 पार्टनर है दुकान में, 2 पार्टनर है दुकान में, एक ने 10 लाख रुपए लगाया, एक ने 8 लाख रुपए लगाया, तो 8 लाख वाले का नाम कहीं होगा क्या, नहीं होगा, 10 वालों का नाम होगा, 8 वाला दब जाएगा, वो उस रूप हो जाएगा 10 वाले के, वो अपना नेम प्लेट भी 10 वाला ही लगाएगा, तो वो 8 वाला उस रूप हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएगा। बंद होने पर अधिक गुण वाला परमाणु कम गुण वाले को अपने अनुरूप परिणमन कर लेता है। इस प्रकार से अधिक गुण वाला परिणमन कराता है, वो अपने रूप मिला लेता है,
क्या करता है, वो अपने रूप कर लेता है, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है। ज्यादा शक्तिशाली वाला कम शक्तिशाली वाले के साथ परिणमन करा लेता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर बंदे धिको परिणामिकोच स्कंदोत्पत्ति के बाद उत्पन्न स्कंद की प्रकृति का बताया है कि जो ज्यादा रूप रहेगा उसी का नाम वहां पर चलेगा। वृक्ष ज्यादा है तो वृक्ष का नाम चलेगा, स्कंद जाता है तो स्कंद का नाम चलेगा, है ना। स्कंद ज्यादा है तो स्कंदोत्पत्ति का नाम चलेगा, वृक्ष ज्यादा है तो वृक्ष का नाम। ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों सूत्र लगे हैं 35, 36, 37, 35, 36 और 37 की, जो हमने पहले पढ़ा था कि बंध के उत्पत्ति के कारण क्या थे, स्कंद वृक्षत्वाद, स्कंद और वृक्ष ये दो। फिर उसमें पूछे थे, हमने पढ़े थे न जुघन्य गुणानाम, यानी जो जघन्य गुण वाले रहेंगे उनका बंध नहीं होगा। फिर आज हमने 35, 36 और 37 तीन सूत्र हमने पढ़े। कल जो पढ़े थे हमने कारण पढ़े थे स्निग्ध वृक्षत्वाद बंधा, बंध के कारण स्निग्ध और वृक्ष है। फिर हमने पढ़ा न जघन्य गुणानाम, यानी उनमें जो जघन्य अविभागीय छोटा 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 करते गए, जिसका आदि मंत्र एक है जघन्य गुणानाम, यानी वो फिर बंध को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो हीन हो गई। फिर आज हमने पढ़े कि बंध का शर्त कंडीशन नियम क्या है भाई, बंध का कौन से गुण नहीं बने, गुण साम्य सदृशानाम। तो हमने पढ़ा समान क्वांटिटी वाले, समान जाति वाले जो गुण है, दो 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 वाले, दो वृक्ष है, दो स्कंद है, दो स्कंद है, दो स्कंद वृक्ष है, तो भी उसका बंध नहीं होगा, ये कंडीशन है उसमें। फिर हमने ये पढ़े बंध किसका होता है, द्वधिकादि। जब उनने कंडीशन रख दी इनका इनका बंध नहीं होगा, इतनी क्वालिटी इतनी क्वांटिटी वालों का बंध नहीं होगा, तो बंध किसका होगा, तो द्वधिकादि गुणानाम, यानी दो अणुओं का बंध होगा। तो कैसे होगा, जिससे द्वधिकादि यानी दो अधिक है, 4 है तो 6, 3 है तो 5, 5 है तो 7, जिसमें 2 का अंतर है उनका बंध होगा, 3, 4, 5, 6 का नहीं होगा। यदि हुआ भी तो कुछ और ही बन जाएगा। उसके बाद बंद होने पर उसकी अवस्था क्या होगी, जब परमाणु बन गए, स्निग्ध स्निग्ध है तो कोई बात नहीं, वृक्ष वृक्ष बराबर बराबर है कोई बात नहीं, लेकिन स्निग्ध कम है और वृक्ष ज्यादा है, या वृक्ष कम है स्निग्ध ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो उसको परिणमन कराएगा, क्योंकि उसमें परिणम कराने की शक्ति है। परिणमन कराने की शक्ति कहाँ से आई, हमने पढ़े चले 6 सामान्य गुण पढ़े थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण के कारण वो परिणमनशील है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक आज पढ़ा बंदे धिको, और उसके बाद परिणामिकोच्च, क्योंकि उसका परिणमन होता है तो वो उस प्रकार से उसमें वो परिणमन कर लेता है, कम वाले को ज्यादा वाला अपने रूप परिणमन कर लेता है। इस प्रकार से हमने 3 सूत्र आज लिए। कल जो आएगा थोड़ा अलग आएगा, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। कल जो 38 नंबर का आएगा उसमें गुण पर्यवत द्रव्यम, द्रव का दूसरा लक्षण आ जाएगा। गुण पर्यवत द्रव्यम, द्रव का दूसरा लक्षण आ जाएगा। अभी हम लोग की चर्चा पुद्गल की, परमाणु की यहाँ तक चली, और हमने उसको बहुत अच्छी तरह अपने माइंड में अंडरलाइन कर लिए उसको। अणु क्या है, परमाणु क्या है, स्कंद क्या है, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से उत्पन्न होती पुद्गल की, पहले हमने गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है, उसकी अवस्था क्या, ये सब देखे पूरा। और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। बहुत कम अपन थोड़ा थोड़ा रोज ले रहे हैं, ताकि हमारे माइंड में वो अच्छे से बैठा रहे, समय भी अपना हो रहा है। आपको समझ गया होगा, इसी आशा के साथ जिनवानी स्तुति हम करेंगे। निज निधि निज में बता, यह अनंत उपकार इसीलिए जिनवानी वंदना 7 बार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना
बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। सभी साधु संतों की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सभी को जय जिन्हें सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, नमो नमः। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।